आपकी क्लास में क्या चल रहा है? पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जिनमें 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? जोड़ चल रहा था, एडिशन। तो एडिशन एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक क्वेश्चन बताएं सभी बच्चे। आपका क्वेश्चन है 9/4 प्लस 14/20, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ निकालना है, कितना होगा? सभी बच्चे अपनी कॉपी पे निकालें पहले, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर देना है सभी को। तो पहले जल्दी से कॉपी पे करें सॉल्व। 9/4 और प्लस 14/20। मैम हाँ क्लास लगी? क्या बच्चे, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मैम साइंस की क्लास लगी क्या? बेटा साइंस की क्लास कैसे क्या लगेगी? आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, तो एक बार उसमें सर जो हो उनसे पूछ लो। यहाँ पे सिर्फ मैथ्स की क्लास लगती है आपकी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सप्ताह में 3 दिन 8:30 से 9:30। ठीक है। इसे सॉल्व करो जल्दी से। दो परिमेय संख्याओं का योग पूछा जा रहा है और फिर उसके बाद उसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। क्या बच्चे? बेटा यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपने आप को म्यूट रखा करें, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है। और बच्चे एक बार आंसर अपने आप करके चेक जरूर किया करें, उसके बाद पोल में आंसर दिया करें। आपको 9/4 और 14/20 का सम को बताना है, योग। तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 4 और 20 का एलसीएम कितना होगा? लासा एलसीएम होता है लासा, वो सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आए। 4 और 20 का लासा कितना हो जाएगा? 4 से भाग दो या 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 ढाई 20, 2 से भाग दिया तो ये कितना आ गया? इतना। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 5 से भाग दिया, 5 एकम 5। तो ये क्या आ गया? 2 × 2 × 5। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 आ गया। 4 और 20 का लासा कितना आया? 20। बच्चों ध्यान से सभी बच्चे आंसर देंगे। 20 आ गया आपका लासा। फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, दोनों का हर 20 लाने की कोशिश करते हैं। तो 9/4 का हर 20 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे? बताएं। 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि संख्या भी ना बदले और हर आपका क्या आ जाए? 20। और दूसरी संख्या आपकी है ही 14/20, इसका हर आपको 20 दे ही रखा है। बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएं ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? 20, ये आपका आ गया 9 × 5/20, और ये कितना आ जाएगा? 14/20। तो 20 एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45 प्लस 14, तो कितना आ गया? 59/20। दोबारा से बताऊं बच्चों? ठीक है, दोबारा से देख। करना। हाँ, दोबारा से रिपीट करते हैं। ये बच्चों समझ में आया लासा क्या होता है? 4 और 20 का लासा। मैम हाँ मैम पोल चालू है। मैम 58। मैम हम्म हम्म पोल चालू है मैम। बेटा पोल चालू है क्योंकि अभी बहुत बच्चों के अभी रह गए हैं, पर आप लोगों को ये लास्ट क्लास का ही मैंने बताया था, इसमें अभी भी सभी को डाउट क्यों है? तो दोबारा। मैम आपने सारा हाँ क्वेश्चन समझा दिया। हाँ, तो पोल बंद कर देते हैं, चलिए। तो अब यस हम्म पर सभी बच्चों ने आंसर नहीं दिया था। बच्चों अब पहले ही बताओ, सबसे पहले पहला स्टेप क्या करेंगे? 9/4 और 14/20 का जोड़ बताना है। 9 एलसीएम लेने। हाँ, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 20 का एलसीएम बच्चों 20। 20।
हाँ, कैसे आया? क्योंकि 20 दोनों के पहाड़े में आता है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। फिर उसके बाद 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की 5 से गुणा करते हैं तो ये आपका 4 पंजे 20 आ जाता है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 20। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या करना है? दोनों का हर 20 करना है। ये होता है मेन। आपको दोनों का हर जो एलसीएम हो उसके बराबर करना है। तो दोनों का हर हमें क्या करना है? 20 लाना है। जब दोनों का हर 20 कैसे लाएंगे? इसकी संख्या की गुणा किससे करेंगे? 9/4 की गुणा। 9/4 की गुणा बताइए बच्चों किससे करेंगे? ताकि हर 20 हो जाए और संख्या भी ना बदले। 4 की गुणा किससे करेंगे? 4 की गुणा किससे करेंगे कि 20 आ जाए? 5 से। लेकिन संख्या भी ना बदले। हाँ, केवल संख्या भी ना बदले तो केवल नीचे ही नीचे गुणा नहीं कर सकते, ऊपर भी गुणा करेंगे ताकि 5 से 5 कट जाएगा और संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 5 कट जाएगा और संख्या 9/4 ही रहेगी। इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे, है ना। उसके बाद ये आपका इसके बटे में तो 20 है ही, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पर अब आपका सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 9 पंजे 45 बटे 4 पंजे 20। तो ये आपका कितना आ गया? 45 बटे 20। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ये मैंने क्या कर दी? गुणा कर दी। 9 की 5 से गुणा करी, 9 पंजे 45, नीचे 4 की 5 से करी तो 4 पंजे 20। और दूसरी संख्या है आपकी 14/20। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? 20 को एलसीएम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऊपर 45 प्लस 14। 45 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 59। 59/20 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बताए बच्चों, सभी को समझ में आया? अभी भी किसी को नहीं आया हो तो पूछें। क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ हर को एलसीएम के बराबर लाना है की कोशिश करनी है। एलसीएम आपका 20 आ गया तो हर को 20 लाना है। हर को 20 लाने के लिए हमने यहाँ पे 4 की गुणा किससे करनी होगी? 5 से, ताकि हर आपका 20 हो जाए। 4 पंजे 20। लेकिन केवल नीचे ही 5 से गुणा नहीं करेंगे, संख्या को सेम रखने के लिए ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, ताकि 5 ऊपर नीचे गुणा करेंगे संख्या ना बदले। तो 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20। ये बात समझ लीजिए बस कि 9/4 बराबर है किसके? 45/20 के। क्यों? क्योंकि इसे यदि हम 5 से भाग दें तो 5 चौक 20, 5 9 45, 9/4 ही आ जाएगा। तो इससे हमारी संख्या नहीं बदली है। तो 9/4 जो है वो 45/20 के बराबर है। बताएं, क्लियर हुआ? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। नो। सबको समझ में आ रहा है? तो ये आपका कितना आ गया? 59/20। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। अभी 1 सेकेंड बच्चों, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, मैं अभी 1 सेकेंड में शेयर कर रही हूँ। देखिए अब आपको दिख रही होगी। आगे आपके स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस मैम, अब आ गई। यस मैम। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आज सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, घटाव। परिमेय संख्याओं का घटाव करेंगे। जैसे जोड़ करा था वैसे ही घटाव है, बिल्कुल सेम। तो पहला बताएं बच्चों, 13/4 माइनस 7/3 कितना होगा? सबसे पहले एलसीएम बताएं। 4 और 3 का एलसीएम बच्चों कितना होगा? 4 और 3 का एलसीएम 12। बिल्कुल सही। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया? 12। कैसे? 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 ऐसी रहेगा। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 3 ऐसी रहेगा। 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। तो गुणा कर दे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो ये क्या आ गया? एलसीएम 12। ठीक है। फिर उसके बाद हमें 12 के बाद क्या करना है? दोनों के हर को एलसीएम के बराबर लाना है। तो एलसीएम कितना आया? 12। दोनों का हर 12 करने की कोशिश करनी है। क्या करेंगे? 13/4 की बताओ किससे गुणा करेंगे?
किससे गुणा करेंगे? 3 से। ऊपर नीचे किससे करेंगे गुणा? 3 से। ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे ताकि संख्या ना बदले। समझ में आ रहा है ना बच्चों? और 7/3 की किससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे? 7/3 की किससे गुणा करेंगे ताकि हर क्या आ जाए? 12। किससे गुणा करें? बताएं। 7/3 की 4 से। 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 चौक 12 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हर में आपका 12 आ जाए। यहाँ 4 तियां 12 हो जाएगा और यहाँ 3 चौक 12 हो जाएगा। क्लियर? तो फिर उसके बाद ये आपका गुणा करें, 13 की 3 से गुणा करेंगे, 39/12 आ गया। और यहाँ पे 7 चौक 28 बटा 3 चौक 12। हमने क्या कर ली? गुणा कर दी। गुणा करी बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? आंसर पे आने लगे। सभी को आया? गुणा करी। फिर आप 12 क्या करोगे? कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या आ रहा है? 39 माइनस 28। 39 में से 28 माइनस करो, बताओ बच्चों कितना आएगा? आने लगे आंसर। 39 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 11। 11/12। 11/12 आ गया आंसर। सभी बच्चों को आया? 22 क्यों आ रहा है बच्चों आपका? 11/12। ठीक है, हाँ, 11/12। सभी को समझ में आया क्वेश्चन करना? किसी को यस अभी मैम। डाउट हो तो पूछिए। सबको क्लियर है? समझाऊं एक बार और? सबसे पहले क्या करा? एलसीएम निकाला। एलसीएम आ जाए तो उसे हर को एलसीएम के बराबर करने की कोशिश करनी है। तो एक बार और यहाँ, समझा दो जी। हाँ एक बार और समझा दो जी। हाँ, मैं एक बार और समझा रही हूँ बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करा? एलसीएम निकाला। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया? 12। 4 और 3 के पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी आती है? 12। तो अब हमें दोनों का हर क्या करना है? 12 लाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ हर है 4, इसे 12 में बदलना है। यहाँ हर है 3, इसे 12 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 4 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे, तभी तो 12 आएगा। 4 तियां 12 होता है। तो 4 की 3 से गुणा करेंगे और 3 की 4 से। पर केवल नीचे नीचे ही तो गुणा नहीं कर सकते, हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी। तो नीचे भी 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे ताकि संख्या ना बदले। यहाँ नीचे भी 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे ताकि संख्या ना बदले। तो ये आपका कितना आ गया? 13 तियां 39/4 तियां 12। इधर क्या आ गया? 7 चौक 28। ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर की संख्या से होती है। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। और नीचे 3 चौक 12। तो इधर भी देखो, 13 की 3 से गुणा करें, कितना आया? 39। और नीचे 4 तियां 12, तो 12 दोनों के हर में आ गया। 12 को कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 39 माइनस का 28। 39 में से 28 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 11। 11/12 क्या हो गया? आंसर। बताओ बच्चे, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? अभी यस भी मैम। किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। ठीक है, आगे चले। एक क्वेश्चन पोल में आंसर दें बच्चों। अब आपका क्वेश्चन है 14/5 माइनस का 11/3। इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। बच्चों ध्यान से, प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है। प्लस माइनस ध्यान से फिर आंसर दीजिएगा। प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है। लास्ट में प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है। ध्यान से आंसर चेक करिए। सभी बच्चे पहले आंसर साइन से चेक करेंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। मैम 12। 12? 12 कहाँ आ रहा है बच्चे? 12 तो ऑप्शन में ही है। बच्चों को ध्यान से आंसर देना है। पहले 5 और 3 का एलसीएम बताओ।
5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 15 3 मैम। का 15, बिल्कुल सही। तो हमें दोनों का हर क्या लाना है? 15 लाने की कोशिश करनी है। दोनों का हर 15 लाने की कोशिश करो, गुणा करो ऐसे कि दोनों का हर क्या आ जाए? 15। तो 5 की 3 से और 3 की 5 से गुणा करेंगे तभी तो 15 आएगा। 5 की 3 से और यहाँ 3 की 5 से गुणा करेंगे तब दोनों का हर क्या हो जाएगा? 15। लेकिन संख्या भी ना बदले, इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ संख्या की गुणा करते हैं। यहाँ 3 की ऊपर नीचे गुणा करी, यहाँ 5 की ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करी। आप सॉल्व करो बच्चों, और प्लस माइनस का ध्यान रखना। बच्चों सॉल्व करें, 14 की 3 से गुणा करके बताएं कितना आएगा? 14 तिया 42। बिल्कुल सही। 13/15 मैम। हाँ, और यहाँ जी 11 पंजे 55। 55। हाँ, 55/15। अब इसे सॉल्व करके जल्दी से बताओ पोल में क्या आएगा? पोल में बताएं बच्चों, प्लस माइनस का ध्यान रखें। आपका 15 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ गया? 42 माइनस का 55। तभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूर्णांक पूछे थे। 42 माइनस 55 बताओ क्या आएगा? 42 माइनस 55। दीपक कटारिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा प्लस माइनस बताएं क्या होगा? 42 में से माइनस 55 करना है। -55 करना है। 55 बड़ा है, 55 निगेटिव है, तो 55 आंसर भी क्या मैम आएगा? 13। निगेटिव। 55 बड़ी संख्या है तो 55 में से 42 घटाओगे 13 बचेगा, लेकिन 55 यदि निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 13/15। क्लियर है? अब सभी बच्चे पहले खुद से अब एक बार करें, खुद से करें, खुद से करें और उसके बाद आंसर पोल में दें। खुद से करें जरा पहले। मैम। हाँ मैम समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। ठीक है, वापस समझाते हैं बच्चे। तो देखिए, आपको पहले क्या करना है, पहला स्टेप बताओ बच्चे। 14/5 माइनस 11/3, हमें इसमें से इससे घटाना है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को हमें सेम करना है। एलसीएम। हाँ, एलसीएम लेना है मैम। क्या? एलसीएम लेना मैम। एलसीएम। नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। कितना? 15। 15 मैम, 15 15। 15। 5 तिया 15 होता है, 3 पंजे 15, दोनों के पहाड़े में आ जाएगा 15। तो 15 यस आएगा, तो दोनों का हर जो है वो हमें क्या करना है? 15 करना है। नीचे वाली संख्या 15 करनी है, तो क्या करेंगे बताओ? मैम। हाँ 14/5 लिखकर गुणा में मैम यहाँ पे 3/3 लिख देंगे। हाँ, तो क्योंकि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि यस मैम। संख्या 15 हो जाए, और ऊपर भी संख्या क्या होगी? 14 × 3 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे? 5/5 से मैम। 5/5। क्यों? क्योंकि 3 की 5 से गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 15। अब गुणा करो। यस। अब बताओ 14 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 42। 42 मैम। 42/15। इधर 11 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 55। बिल्कुल सही। 55/5। 15/15। यस मैम। ठीक है, तो अब 15 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 42 माइनस का 55। 55। 42 माइनस 55 कितना हो जाएगा बताओ? 13। 13 मैम। मैम माइनस, जोड़ना। मैम जोड़ना नहीं है, वो घटाना है जी। हाँ क्यों घटाना है ये बताओ? क्योंकि मैम बीच में 42, माइनस का निशान है मैम, इसलिए। हाँ 42 प्लस का है और 55 माइनस का है, तो क्या करना है? घटाना है। लेकिन दोनों घटाने में आपकी बड़ी संख्या वाला ही तो चिन्ह आता है। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही आंसर का चिन्ह होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 55। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 55। तो आंसर का चिन्ह भी क्या हो जाएगा? जो 55 का चिन्ह है। 55 माइनस का है तो आंसर भी किस में आ जाएगा? माइनस में। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। प्लस के सर ने 13 बताया? बटे। नो मैम, सर ने तो नहीं बताया, आपने ही बताया है।
अच्छा, आप सर ने जैसे क्वेश्चन पूछे तो अभी स्टार्टिंग में मैंने भी पूछे थे 40 माइनस 55, तो आप लोगों ने सही बताया था, सही ने। 42 माइनस 55 बताओ कितना आएगा। 42 माइनस 55। मैम -13। कैसे आया। मैम 55 में से 42 घटाते 13, और मैम बड़े 55 है ना, तो बड़े 55 के आगे माइनस का निशान है, तो हाँ इसलिए मैम माइनस का निशान लगा दिया। हाँ बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, -13/15। 15। बेटा ये आपका यदि नेट खत्म हो रहा है, दीपक के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा नेट बचा के रखना चाहिए था, देख लें जब तक चल सके। और यदि ऐसा हो नेट खत्म हो जाए, नहीं आप क्लास अटेंड कर पाओ, तो कल के दिन आपका फिर से नेट का डाटा आ जाएगा। तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाती है, तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लास की रिकॉर्डिंग है उसे देख मैम लीजिएगा। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप क्या ओके मैम। या तो किसी अलग स्थान पे चले जाओ जहां पे नेटवर्क अच्छा आता हो, या फिर लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। अब बताओ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है। यस मैम। यस मैम। सभी ने पोल में मैम आंसर दिया। मैम यस दिया मैम। तो है, गलत दिया। अच्छा, और काफी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया है। मैम सात किसी को आठ पता नहीं बच्चे। होता। हाँ मैम सात। किसी को पता नहीं होता, आप बता तो। बच्चों पोल में आंसर देना किसी को नहीं आता है क्या। पोल में आंसर देना बताएं जिसे नहीं आता हो। मैम आता है। आप क्या मैम सभी को आता है। सभी बच्चों को यस पोल मैम। में आंसर देना है, कैसे देते हैं मैं बताती हूँ। आपके फोन में देखिए सबसे नीचे राइट साइड को 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तीन यस डॉट मैम। पे क्लिक करें। हाँ इस पे क्लिक दिख रहे करें, हैं। इस पे क्लिक करें। सब उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज करके, गतिविधियां करके, इस तरीके का साइन भी आ रहा होगा। सबसे लास्ट ऑप्शन गतिविधियां एक्टिविटीज करके लिखा आ रहा है, यस मैम। यस उस पे मैम। क्लिक करें। फिर पोल पे क्लिक करें, पोल लिखा यस आ रहा मैम। होगा, पोल पर करके उस पे क्लिक करें। क्लिक करके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें। ओके मैम। फिर वोट का बटन यस दबाएं, मैम। वोट का बटन क्लिक करेंगे तब वोटेड लिखा आएगा, तब वो आंसर आपका मेरे पास तक आएगा। सबमिट। क्लियर है। यस मैम सबमिट आ होगा। गए। यस मैम आ गए समझ। यस मैम। समझ में आया सभी को, ऐसे ही हर क्वेश्चन का आंसर पोल यस। में देना होता है। यस मैम। ओके मैम। ठीक है। हाँ ओके मैम। तो अब ओके। आगे चलते हैं यस। बच्चों, क्लियर हो गया। यस मैम। अभी भी किसी बच्चे का रह गया हो पोल में आंसर देना तो बताएं, पोल में आंसर दें। नो मैम। हम्म तो अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका -B आंसर, बी आंसर था सही, माइनस का 13/15। अब एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं, 2/3 माइनस का मैम। बटे, हाँ मैम पोल में करना है। नहीं ये मैं ऐसे ही बता पूछ रही हूँ, ऐसे ही जरा सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। इसका आंसर बताएं बच्चों कितना आएगा, 2/3 माइनस 5/8। कितना आया एलसीएम, बिल्कुल सही, एलसीएम आ गया आपका 24। 3 और 8 का एलसीएम कितना आया, 24। तो 24 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2/3 की 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि आपका हर 24 आ जाए, और यहाँ पे 5/8 की 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि हर क्या आ जाए, 24। क्लियर है ना। तो ये आपका कितना आ गया, गुणा करके बताएं। 2 8 16 और 3 8 24, और ये कितना आ गया, 5 3 15 बटे 8 3 24। तो
अब 24 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 24 एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 15, 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 1/24। तो आंसर क्या हो गया, 1/24। क्लियर? हम्म यस मैम। मैम हाँ मैम इसको 24 भी लिख सकते हैं। क्या, मैम इसको 24 भी लिख सकते हैं। नहीं, 1/24 को 24 ही। यदि आपका 24/1 आता तब आप उसे 24 लिख सकते थे। 1/24 होता है तो 1/24 ही रहेगा। नीचे वाली संख्या को आप ऐसे नहीं कर सकते कि यस मैम। 24 को आप 24 लिख सकते हो। क्लियर है? मैम ओके मैम। हम्म मैंने क्या लिख रखी है? ये बेटा क्या लिख रहे हैं, वर्किंग फॉर द लास्ट 3 months एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर, ये क्या मैसेज कर रहे हैं? हम्म हम्म पर्मिला कनकर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा ये मैसेज डिलीट करें, आपके मैसेज रिकॉर्ड होते हैं और मैसेज को ध्यान से करा करें। तो आप आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद सभी बच्चे बताएं, आप सभी को पूर्णांकों का जोड़ और घटाव एक बार फिर से देखें। 13 में से यदि मैं आपसे कहूँ 25, 13 माइनस 25 कितना आएगा, अभी बताएं। 13 माइनस 25 कितना होगा, पता नहीं, पूर्णांकों का क्या, -12 मैम। बिल्कुल सही, -12। जब एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो आपका क्या होगा, घटाव होगा। 25 में से 13 घटाएंगे 12 आ जाएगा। और चूंकि बड़ी संख्या निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, -12। ठीक है? -20। बिल्कुल सही। इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं, मैम ऐसे क्या, माइनस का 55 प्लस का 42 कितना होगा, -13 मैम। बिल्कुल। -30। दोनों के चिन्ह हाँ भिन्न मैम। भिन्न है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, क्रिया घटाव की होगी और -10। बड़ी संख्या प्लस -13 पर मैम। है तो आंसर भी माइनस का ही होगा। बिल्कुल सही। यस मैम। इसी तरह, -13। हाँ, इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं कि 40 माइनस 13 कितना होगा, 40 माइनस 13, 15 5 30 15 16 17 मैम 17 नहीं 27 मैम 27 मैम 33। नहीं, -27 मैम। 27 मैम। 27 मैम। 27। 27। यस 40 मैम मेरा में 13 घटाना है। 40 में से 13 घटाना है, एक हासिल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 10, 10 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, कितना आया, 2 27। 27 मैम। 27 आया, और चूंकि चिन्ह बड़ी संख्या आपकी प्लस की है तो आंसर भी प्लस ही आएगा। मैम प्लस की 27 हाँ, आएगा। प्लस का 27। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो यदि यही यही मैं यस मैम। ऐसे लिख दूं, -13 प्लस 40, तो बताओ, माइनस का 27। माइनस का क्यों आएगा बच्चे? मैम प्लस का 27। प्लस के 27 मैम। मैम प्लस के हम्म 27। ठीक है, यस क्यों? मैम क्योंकि प्लस बड़ी का संख्या प्लस 27 है, है। बड़ी संख्या प्लस है तो आंसर भी प्लस ही आएगा। हमें सिर्फ इतना देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसका चिन्ह देखो। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस का आएगा। ठीक है बच्चों, बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब एक यस क्वेश्चन आगे मैम। पूछे। एक क्वेश्चन और बताएं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 19/7 माइनस का 21/5, इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में देना है।
पोल में करना। हाँ, पोल में देना है बच्चों। बेटा अभी मैं आप पूछते थोड़ी देर पहले तो मैं बता देती, अब एक बार क्वेश्चन कर ले सब बच्चे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तब तक आपको जो समझ में आया वैसे सॉल्व करके उसका आंसर पोल में दी। आप ये चैट बंद कर दो क्योंकि सबको आंसर पता लगता है। हाँ, मैंने चैट ऑफ कर दी है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ध्यान से देना है बच्चों आंसर। प्लस माइनस का ध्यान रखो क्योंकि ए और सी में प्लस माइनस है और बी और डी में प्लस माइनस है, तो आंसर प्लस माइनस का ज्यादा ध्यान से दो। बच्चों गलत दे रहे हो आंसर, ध्यान से दो, एक बार चेक जरूर किया करो। गुणा भाग सही से करो बच्चों। अभी भी आधे बच्चे गलत दे रहे हो, आधे सही दे रहे हो। रुको सभी बच्चे रुको, गलत देने से अच्छा एक बार पूछ लिया करो। एलसीएम बताओ पहले क्या होगा 7 और 5 का। मैं माइनस के 52/35 35, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। पर सभी बच्चे पहले ध्यान से सॉल्व करें, उसके बाद उसे पोल में आंसर दें। क्या पहले आपको क्या करना है, एलसीएम 35 है तो हर 35 लाने की कोशिश करनी है, तो 19/7 की किससे गुणा करोगे, 5 से, ताकि हर 35 आ जाए। फिर उसके बाद दूसरी संख्या 21/5 की किससे गुणा करोगे, 7 से। 5 से। 7 ऊपर नीचे दोनों। बेटा आपके उसमें थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, तब स्क्रीन शायद आपको आ जाए दिखाई। ठीक है, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। अब आपको गुणा करनी है, 19 की 5 से गुणा करो, कितना आएगा, 5 9 45 का 4 हासिल, 5 एकम 5 और 95, तो ये कितना आ जाएगा 95/35। ऐसी इधर 7 की गुणा करो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो अब बताओ जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया एक बार अपनी कॉपी दिखाएं। 147 मैम। बी ऑप्शन जिस जिसने लगाया है, तो ए बी जिसने लगाया है एक बार अपनी कॉपी दिखाएं, बी किसने लगाया है। मैंने तो सी लगाया था। आपका सही है, बाकी बच्चे बताएं आया बच्चों, सॉल्व मैम करें। मैंने भी नहीं लगाया। सभी बच्चे सॉल्व करके पोल में आंसर दें, पोल में आंसर दो बच्चों। अभी भी बहुत बच्चों के रह गए हैं, पोल में आंसर दें सभी बच्चे। मैम आवाज नहीं आ रही मैम। बेटा अब आ रही है। हाँ जैसे मैम आ रही मैम। हाँ तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी अभी। हम्म बच्चे कॉल आया है तो कर लें बात, फिर आके ज्वाइन दोबारा कर लें। बेटा नेट संभाल के रखा करें ताकि आपको पता। -52/35 आएगा। कितना आया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें इसका। -52/35 मैम। हाँ बिल्कुल सही, पोल में आंसर दिया बच्चे। यस मैम। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। इसका आंसर अब क्या आया, 35 कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया 95 माइनस का 147। तो बी है मैम। घटाएं, एक
प्लस है, एक माइनस है, घटाएंगे कितना आ जाएगा 52। बड़ी संख्या निगेटिव है तो आंसर भी क्या आ जाएगा निगेटिव। माइनस का 52/35 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही हुआ। ये हो गया आपका घटाव। क्लियर हुआ सभी को? यस यस मैम। मैम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालें सभी बच्चे, गुणा का। क्या क्या मैम? नेक्स्ट हेडिंग डालें गुणा। अब हम यस परिमेय मैम। संख्या गुणा करना सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन। मैम हम्म, मैम गुना करने तो सभी को आती है, मैम सिखा भी रखा है। ठीक है, चलिए गुणा जल्दी से रिवाइज करके फिर भाग पे आते हैं। तो गुणा एक बार जल्दी से बताएं सभी बच्चे मैसेज में। माइनस का 6/5 की गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा? परिमेय संख्याओं की गुणा करनी है, बताएं मैसेज में कितना आएगा? -6/5 की गुणा 4 से करनी है। दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ये समझ में आ रहा है? -24/20। नहीं, नहीं, गलत। तो देखिए ये भी आपकी परिमेय संख्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो परिमेय संख्या हो जाएगी। 4 भी आपकी परिमेय संख्या है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो आप ऊपर की संख्याओं की गुणा ऊपर की संख्याओं से, नीचे की संख्याओं की गुणा नीचे की संख्याओं से करें। तो 6 की 4 से गुणा करें, 5 की 1 से, तो ये कितना हो जाएगा? -24/5। मैं तो सबूर में मारूंगा बेटा। बताएं सबको समझ में आया गुणा करना? यस मैम। ऊपर की संख्या की Yes, गुणा ma'am. ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। तो ये आपके आ गया -24/5। सभी बच्चे नोट करें। रितु का रीता ऐसा है कि क्या क्या? नोट कर लिया? आगे चले। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नोट करना है ये ले। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण बताएं। 15/8 की गुणा करनी है 3/20 से। मैम हम्म, मैम ये जसनदीप के आईडी से सर मैम शरारत कर रहा है मेरे साथ। क्या कर रहे हैं? मैम शरारत कर रहा है, पता नहीं क्या क्या भेज रहा है जी। आपको? यस मैम। ठीक है। मैम जसनदीप के आईडी से। हाँ, 160 मैम। संदीप की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आपको बॉन्ड किया जा रहा है। यदि आपको होगा दोबारा तो फिर आपके क्लास मन स्कूल में शिकायत जाएगी, सर आपके स्कूल जाएंगे। मैम मेरे को भेज रहा है मैम ये। 45/160। अब आप लोग यहाँ पर कोई मैम 45/160। मैसेज कोई नहीं इधर उधर के करेगा, और किसी की भी होगी व्हाट्सएप पे आपके सर हैं, वो आपके स्कूल जाते हैं तो वो आपके स्कूल में ये सारे मैसेज बताएंगे। बेटा ये जसनदीप और ये किसकी बातें चल रही हैं कि और पता कैसा लग गया? ये बेफालतू के मैसेज इस पे नहीं हो। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 15/8 की गुणा करनी है 15/8 की 3/20 से। तो क्या करेंगे बताएं, कितना आ रहा है? सबके आंसर बताएं। 45/160 मैम। हाँ, 45/160 तो बच्चे आया, लेकिन क्या कुछ कट सकता है? 45/160 भी कट सकता है। किससे भाग दे सकते हैं? 5 से, या 5 से आप यहीं पे ही भाग दे दो। भाग दोगे 5 3 15, 5 चौक 20। 5 से दोनों संख्याएं कैसे भाग दे सकते हैं? एक ऊपर की संख्या हो, एक नीचे की संख्या, यदि दोनों किसी के पहाड़े में आ रही है तो हम भाग दे देते हैं। 5 के पहाड़े में दोनों आ रहा है, 5 3 15, 5 चौक 20। तो हमने 5 से दोनों को क्या करा? भाग दे दिया। क्लियर हुआ बच्चों?
वही देखिए 45 बटा एक 3/4। 3/4 नहीं आएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 की 3 से गुणा करें, नीचे 8 की 4 से गुणा करें, तो बताएं कितना आएगा। नौ बटे मैम 32 में। 9/32। यस मैम। 9/32, 9/32, तो ये, हाँ ये भी आपका आंसर है। और जो आपका आ रहा था 45/160, उसे भी देखिए 9 से भाग देकर वही आ जाएगा। 9 से भाग दे 9, वो 5 से भाग दे, 5×9 = 45, 5 से भाग देंगे, 5×3 = 15, 5×2 = 10। तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, 9/32। हमने क्या करा है, बस 5 से दोनों को भाग दे दिया है। बात समझ में आ रही है? ओके मैम। ठीक है, क्लियर हुआ। 45/160 भी सही है, लेकिन ऑप्शन में यदि 45/160 नहीं हुआ तो क्या करोगे, 5 से भाग दोगे। बेटा लाइव क्लास आपकी 9:30 तक चलेगी। यदि आपका नेट खत्म हो रहा है तो वो अलग बात है, आप देख लें, पर नेट बचा के रखा करें क्लास तक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 9/32 क्लियर हुआ सभी को। एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों, जल्दी से बताएं। 12/17 की गुणा करें यदि 34/3 से, तो कितना आएगा। दो परिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, बताएं कितना आएगा। मैम पहले तो कट जाएगा। पहले, मैम कट जाएगा ये। हाँ जो कट रहा है उसे काटे। कितना आया बच्चों। सभी बच्चे बताएं। 6। तो देखते हैं कितना आता है। आपका क्वेश्चन है 12/17 गुणा 34/3। तो 17 से भाग देते हैं, 17×1 = 17, 17×2 = 34। 3 से भाग देते हैं, 3×1 = 3, 3×4 = 12। तो 6 कैसे आया बच्चों, 3×4 = 12, 4×2 बच रहा है, तो 4×2 कितना होगा, 8। बताओ सभी का 6 कैसे आ रहा है, किसी का भी 8 नहीं आया। अब आया जब मैंने बता दिया आंसर तो। हम्म मैम मेरी सबने कॉपी की। क्या, सबने मैम मेरी कॉपी हाँ की। तभी तो, मैम सबने मेरी हाँ कॉपी। तभी आप ही सब लोग अपना अपना किया करें ना। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो बच्चों। एक बच्चा गलत देता है, हमने सब मैम। देते हैं। हाँ हेलो मैम। मैम अगर कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा, मैम। आपके फोन में कुछ हो सकता है, आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करो, तब शायद स्क्रीन दिख जाए। 6 को नहीं। मैम गुना कैसे बताना। क्या दोबारा से बताऊं। इनका कैमरा खराब हो रहा है मैम फोन का। आप अपनी बात करें, वो अपने आप देख लेगा, दोबारा लेफ्ट करके रिज्वाइन करके उसका दिख जाएगा। ठीक है, हाँ और किसी को ये समझ में नहीं आया तो बताएं क्वेश्चन। मैम गुना कैसे किए हाँ गुणा बताना। कैसे किए ये देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो पहले हमें गुणा करनी है दो परिमेय संख्याओं की। एक है आपका 12/17 और दूसरा है 34/3। तो मैंने आपको बताया, हम क्या करते हैं, यदि एक नीचे की संख्या और एक ऊपर की संख्या, यदि दोनों किसी के पहाड़े में आ रही है तो हम उससे भाग दे देते हैं, दो संख्याओं को भाग देते हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। तो यहाँ पे देखो 3 से भाग दें, 3×3 = 3, 3×4 = 12, 3×4 = 12 होता है ना। तो 3 से भाग दे दिया। फिर केवल यही नहीं, 17 से भी भाग दे सकते हैं। 17 से देखो, 17×1 = 17, 17×2 = 34। तो ये आपका 2 आ गया। तो ऊपर क्या आ रहा है, 4×2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 1×1। तो ये क्या आ गया, 8/1। 8/1 कितना हो जाता है, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। बताए। यस मैम आ गया समझ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों, अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ध्यान से क्वेश्चन देखें। 3 की गुणा करनी है -7/15 से। कोई भी मैसेज में आंसर नहीं देगा, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे।
सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैं पोल ऑन कर दूंगी, तो पोल में आंसर देना है। ध्यान से, ऑप्शन सब लगभग एक जैसे हैं, तो जौन सा ऑप्शन सही हो इसे एक बार देखें ध्यान से, फिर पोल में आंसर दें। ठीक है बच्चों, ध्यान से पोल में आंसर दीजिएगा। तीन को क्या लिख सकते हैं, 3/1। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे आंसर दें पोल में। बच्चों क्यों गलत हो रहे हैं आप? ध्यान से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। मैम मेरा अच्छा, पोल में आंसर दें। सही है आपका आंसर, पोल में आंसर दें। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, पोल में आंसर दें। हम्म बच्चों आंसर दें पोल में। अभी आधे से ज्यादा बच्चों के आए हैं, बस अभी नहीं रह गए, अभी 7-8 बच्चे और दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। दे दिया मैम। हम्म बाकी बच्चे भी दें। हो गया मैम। हम्म मेरा भी हो गया। हम्म बाकी बच्चे दें, 5 मेरा भी हो गया। बच्चों माइक अपना बंद रखें। हम्म ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्या होगा। 3 से भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3×5 = 15, तो क्या बचा, -7/5। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए -7/5 इसका सही आंसर है। सभी को समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे यस चलते हैं मैम। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी पोल में देंगे। 4/5 की गुणा 5/7 से करनी है। बच्चों अपना माइक बंद रखें, माइक बंद रखें। क्लास में इको और डिस्टरबेंस आ रही है। सभी बच्चे पहले से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई गलत नहीं दे। ध्यान से इसका आंसर करें, जो कट रहा हो उसे काटें, और फिर उसके बाद, हाँ मैम पोल खोलो। पोल खोल रही हूँ बच्चों, आप तब तक इसका आंसर सॉल्व कर लिया अपने कॉपी में। दें इसका आंसर पोल में जल्दी से।
सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, हो एक गया मैम। तरीका है। हाँ सभी बच्चे दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में कैसे देंगे, 3 डॉट पे क्लिक करें, फिर एक्टिविटीज आ रहा होगा, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज पे क्लिक करें, पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें, 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर पहुंच गया है। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन में भी गलतियां कर रहे हो। जल्दी से पोल में आंसर दे बच्चों। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से पोल में आंसर दें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। 92 20 लास्ट 10 सेकेंड। 40 चलिए अब आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो क्या आ जाएगा 4/7। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4/7, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी को समझ में आया बच्चों, बताएं। यस मैम। क्लियर है। तो ये था आपका गुणा का। तो अब सभी बच्चे होमवर्क ma'am. देखेंगे। होमवर्क देखिए बच्चों, आपको अपने अवंती की तरफ से जो वर्कबुक मिली है उसे खोलें। अवंती की तरफ से जो वर्कबुक मिली है उसे खोलें, पेज नंबर हाँ मैम हाँ आपका नाम क्या है? क्या, आपका नाम? मेरा नाम बच्चों नुपुर है, NUPUR, नुपुर गुप्ता। ठीक है। अच्छा अब आप लोग अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें, उस पे पेज नंबर आ जाए। आपका पेज नंबर है 32 से 33। ऊपर करना है। नुपुर गुप्ता। मैम आप शिवानी में रहती हो? नहीं बच्चों। अच्छा आप पहले ये देखिए, परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग, पेज नंबर आपका 33 पे है। पेज नंबर 33 खोलें। अवंती की वर्कबुक में जो पेज नंबर 33 है उस पे खोलें। बच्चों आप मैसेजेस आपके सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए मैसेजेस पे जरा ध्यान से कुछ लिखें। ये क्या लिख, पेज नंबर 33, पेज नंबर 32 पे योग और घटाव है। उसके बाद पेज नंबर 33 पे बच्चों आपका ये परिमेय संख्या का गुणा और भाग है, ये आपको करना है होमवर्क में उदाहरण। और उसके बाद एक्सरसाइज 24.1 के वो क्वेश्चन जिनमें गुणा है बस वही वाले करिएगा, भाग वाले मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको बताऊंगी, तो आप नेक्स्ट टर्न पे करिएगा। ठीक है। हाँ ओके मैम। मैम ये नई बुक मिली उसमें से या फिर पहली वाली में से है? अच्छा, बेटा दोनों बुकें सेम नहीं है। नो मैम। तो देख लें आपकी ये कौन सी बुक है, नई वाली है पुरानी वाली है। नहीं तो आपको मैं व्हाट्सएप पे इसकी PDF शेयर कर दूंगी, नहीं तो रोज इसमें होमवर्क के फोटोज खींचकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है होमवर्क का PDF कहेंगे तो पूरे बुक की PDF शेयर कर दूंगी, आप उसमें से डाउनलोड करके अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।
मैम Yes, कौन ma'am. कौन से क्वेश्चन करने हैं? बेटा आपको ये 2 एक्सरसाइज बताई ना मैंने, पेज नंबर 33 और 34 पे, 33 और 34 पे परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग के हैं, तो जो गुणा वाले क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। भाग हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, तो भाग के क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब आप में से किसी के कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है।